क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम एज द फर्स्ट x कोऑर्डिनेट. कहता है कि जब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के टाइम रेट ऑफ चेंज होता है तो बताइए कि वो पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे ये y जो है y का रेट ऑफ चेंज x के रेट ऑफ चेंज के 8 मल्टीपुल है. ठीक है, तो गिवन कर्व है, आंसर हम लोग ले लेते हैं. द गिवन कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t. therefore differentiate x square to t 6 dy by dt dx cube by dt plus d2 by dt. 6 dy by dt ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर हो गया dx by dt और ये तो ज़ीरो होता है ना. 6 dy by dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt. ये हो गया 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, है ना. जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 आ जाएगा, है ना. तो मेरा क्या हो जाएगा 2 dy by dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx by dt. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. सिंस द y कोऑर्डिनेट, the rate of y coordinate change at time of x coordinate. ठीक है, कोऑर्डिनेट चेंज. ठीक है, therefore dy by dt इक्वल टू 8 dx by dt. ये इक्वेशन 2 हो गया फ्रॉम 1 and 2. तो dy by dt का वैल्यू जो है इसमें डाल देते हैं 2 में. ठीक है, तो ये मेरा होता है 2 dy by dt का वैल्यू हो गया 8 dx by dt. इधर मेरा हो गया x स्क्वायर dx by dt. ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 0. देयरफॉर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और x इक्वल टू प्लस माइनस 4. ये x का वैल्यू निकल गया. अब x का वैल्यू निकल गया. ठीक है, तो आप देख लिए ये क्या हुआ कि द गिवन कर्व है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल एट ए टाइम t. तो ये टाइम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए, तो जैसे डेरिवेटिव किए तो ये 2 dy by dt एक्स स्क्वायर dx by dt आया. ये एक इक्वेशन हो गया. अदर इक्वेशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ y कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम, तो ये dy by dt dx by dt. इसका वैल्यू dy by dt की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं तो मेरा आता है x का वैल्यू प्लस माइनस 4. बट कहता है कोऑर्डिनेट निकालना, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए प्लेस नहीं है, है ना. ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं. उसके बाद देखिए व्हेन x इक्वल टू 4 जब पॉजिटिव लेते हैं तो 6y इक्वल टू 4 टू द पावर क्यूब प्लस 2. 6y इक्वल टू ये कितना हो जाता है 68, है ना. y इक्वल टू 68 बाय 6. ठीक है, यही होगा. क्यूब है डालते हैं हम लोग 66. ठीक है, 66. ठीक है, ये 11 टाइम हम लोग निकालते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. तो व्हेन
x इक्वल टू -4, तो 6y इक्वल टू -4 टू द पावर क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल टू ये कितना होता है -64 प्लस 2, y इक्वल टू -62/6, ये कितना हो जाता है आपका 31 -31/2, 3 2 × 6 और ये हो गया, ठीक है, तो 3 होगा, सॉरी 3 2 टाइम्स हो गया। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है, एक कोऑर्डिनेट हो जाता है जब 4 लिए तो 4 और 11 एंड अदर कोऑर्डिनेट हो जाता है -4 और -31/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वाट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1। कहता है कि एक एयर बबल है, ठीक है, तो एयर बबल इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, ये स्फीयर में है, ये एयर बबल क्या होता है, स्फीयर होता है, ठीक है। अब देखिए लेट द वॉल्यूम V and volume of, sorry, let the volume V of a sphere with radius r, ठीक है, देन therefore वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ठीक है। आप कहता है कि वाट वॉल्यूम ऑफ, और ये तो दे दिया है इसका द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो ये होता है मेरा dV/dt बराबर 4/3 पाई, ये होता है 3r² dr/dt बाय चेन रूल, है ना, तो ये मेरा 3 3 कैंसिल, ये होता है 4 पाई r² dr/dt, ठीक है, ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया। बट क्वेश्चन में कहता है सिंस dr/dt, है ना, इसका रेडियस में चेंज है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसके बाद r इक्वल टू दिया हुआ है 1, देयरफॉर dV/dt इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt, ये गिवन दिया हुआ है इतना, तो इसका वैल्यू बढ़ा 4 पाई, r का वैल्यू 1 स्क्वायर dr/dt हो गया हाफ, तो ये हो गया मेरा 2 पाई, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज है, तो क्यूब पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 प्रॉब्लम है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक बैलून है जो स्फेयर के रूप में है ना, स्फेरिकल बैलून है और वो बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या होता है, इसका डायमीटर भी बढ़ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फाइंड करना। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले ये देखते हैं लेट भी बी द वॉल्यूम, है ना, विथ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर with radius r is given by v equal to 4/3 pi r³, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये देते हैं वॉल्यूम सिंस डायमीटर, है ना, ये देता है मेरा 3/2 2x + 1, तो डायमीटर क्या होता है क्या होता है r/2, सॉरी हाँ r इक्वल टू d/2 होता है, सिंस रेडियस
इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो r इक्वल टू ये हो जाता है 3/4 2x + 1, ये ले लिए। अब ये जो है नंबर 2 हो गया फ्रॉम 1 and 2। एक और 2 से हम लोग जब देखते हैं तो ये भी हो जो होता है वो हो जाता है कितना 4/3 पाई, ये वैल्यू r का डालते हैं तो 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये 4/3 पाई, ठीक है। ये 3 3 जा 9 इंटू 27, ये 64, 4 को 3 टाइम 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 27, इधर हो गया 2x + 1 टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है 9, ये होता है 16, है ना। 9/16 पाई भी इक्वल टू इधर होता है 2x + 1 टू द पावर क्यूब, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन मिल गया। x के रिस्पेक्ट में dv/dx इक्वल टू 9/16 पाई। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जस्ट लाइक ये कितना हो जाता है x टू द पावर n, तो ये हो जाता है 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। और इसका डेरिवेटिव चूँकि ये है इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो ये होता है 2x + 1/dx। तो इधर मेरा हो जाता है, फिर देखिए ये 9 है और ये मेरा कितना होता है 27/16 पाई, इधर 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा 2x, x का 1 तो 2 हो जाएगा, 1 का 0 तो इंटू 2, तो ये हो गया 54, 2 से कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो 27/8 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सैंड इज पेयरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड। देखिए ये एक पाइप है, ठीक है, इससे जो है बालू जो है या बालू या रेत जो है इससे गिर रहा है इस तरह, ठीक है। तो गिर रहा है, गिरते गिरते जो है क्या होता है एक कोन बन जाता है। क्लियर है, देखिए ये बालू गिर रहा है इससे ऐसे से ऐसे से, ठीक है। तो गिरते गिरते एक समय ऐसा आता है कि एक कोन बनता है। क्लियर है, तो चलिए एक हम लोग पहले कोन को फॉर्म करते हैं। ये चलिए समझ गए इसको। अब देखिए अब हम लोग कोन बनाते हैं ताकि मेरा ये एक कोन है, ठीक है, इसका बेस का रेडियस r है और ये जो हाइट है ये देख रहे हैं, है ना, हाइट सपोज h है, ठीक है, क्या ले सकते हैं लेट r बी रेडियस, ऐसा लिख सकते हैं। लेट वॉल्यूम भी है, लेट v इज वॉल्यूम एंड r is radius, h is height of the cone, ठीक है। then cone is given by v equal to 1/3 pi r square h, ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया, ठीक है। अब ये मेरा वॉल्यूम हो गया। अब देखिए कहता है सिंस h इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस, ठीक है, ये कहता है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 6h, ठीक है। सॉरी ये जो मेरा क्या कहता है 1/6r, तो r का वैल्यू अगर डालते हैं कंप्लीट करते हैं, है ना, तो ये मेरा r का वैल्यू क्या होगा वो बोलो तो
6h है, इसमें डालते हैं तो ये मेरा v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर और इधर से मेरा हो जाता है h। ठीक है, तो v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई, ये हो गया 36 h स्क्वायर और h, तो v इक्वल टू ये कितना हो जाता है 12 पाई, कैंसिल करेंगे तो 12 पाई h क्यूब। ठीक है, अब कहता है कि द रेट, ये तो हम लोग निकाल लिए, ये कहता है गिवन है ना, गिवन दैट dv/dt है ना, ये dv/dt दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे को 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया। उसके बाद और तो कुछ नहीं है, हाँ हाइट है, h इक्वल टू जो है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, तो कहता है कि dh/dt इज व्हाट, यही क्वेश्चन प्रॉब्लम में यही है कि कहता है कि इसका हाइट किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा है क्या है, देखिए आपका, चलिए ये तो मेरा ये समझ गए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो ये मेरा हो गया v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब, dv द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट टाइम t इक्वल टू 12 पाई, ये हो जाता है मेरा 3h स्क्वायर। ठीक है, h क्यूब का चेन रूल से, और इधर हो जाता है dh/dt। क्लियर कंसेप्ट है, तो समझ गए। अब इसको कैंसिल करते हैं है ना, आपने देख लिया कि कोई जो है कौन है, एक बालू से गिर रहा है, एक पाइप से जो है बालू गिर रहा है, आपको बताया तो पहले भी है ना, ये गिर रहा है, तो इस तरह करके कौन बनाया, कौन का रेडियस r है, हाइट h है। ठीक है, तो और इसका वॉल्यूम क्या है v है, तो ये जो वॉल्यूम होता है कौन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, r रेडियस h हाइट। बट ये क्वेश्चन में कहता है कि देखिए सेंड फॉलिंग कर दिया, ये ग्राउंड में अवे दैट द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, रेडियस जो है हाइट जो है उसका रेडियस का 1/6 है। ठीक है, तो r इक्वल टू 6h हो गया, इस r का वैल्यू इस वॉल्यूम में डालते हैं यहाँ पे, और ये डालने के बाद ये भी आया, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ प्रॉब्लम में है कि गिवन दैट dv/dt इक्वल 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और h का वैल्यू दिया हुआ, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाता है, टोटल कितना हो रहा है आपका 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। क्लियर है, और इधर मेरा हो गया dv/dt। अब देखिए, चलिए ये हम लोग यहाँ से हटाते हैं, आने के बाद देखते हैं कि ये dv/dt का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये dv/dt का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए तो dv/dt 12, और इधर हो गया 36, ये हो गया पाई, h का वैल्यू हो गया मेरा कितना 4 स्क्वायर, ये हो गया dh/dt। ये अगर हम लोग डालते हैं तो कितना हो जाता है, ये 16 हो जाएगा, तो ये आप इसको टोटल को ले लेते हैं, dh/dt ये हो जाता है 12/36 है ना, पाई, और इधर तो हो जाता है 16, तो ये 3 है ना, 1/48 पाई। अब ये हाइट है ना, तो इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। 15 question, the total cost cx is rupees associated with the production of x units of any items is given by cx equal to ये है। ठीक है, तो कहता है find the marginal cost when 70 unit are produced है ना, तो the marginal आंसर marginal cost है ना with respect to production है ना, कह सकते हैं कि द मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज, द मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज है ना,
ऑफ एक्स। तो ये जो है इसको मार्जिनल कॉस्ट एम सी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा डी सी एक्स बाय डी एक्स, है ना। तो जब ये मेरा है तो ये मेरा कितना है 0.007 डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स माइनस 0.003 डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स अब प्लस 15 डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स 4000, ठीक है। तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हो गया मेरा 0.007 और इसका हो जाता है 3x², ठीक है। और ये मेरा हो जाता है 0.003 ये माइनस, और इसका हो जाता है 2x प्लस 15 × 1 + 0, है ना। 8x = 17 दिया हुआ, तो ये मेरा होता है 0.007 × 3, ठीक है, इंटू 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.003 × 2, और ये मेरा हो जाता है इंटू 17 + 15। इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व कीजिए। कितना हो जाता है ये अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 30, ये 00 हो जाता है ना। तो ये मेरा हो जाता है 0.021, ठीक है, ठीक है। और ये हो जाता है इंटू 289 का 9 हो गया, ये स्क्वायर 17 का, और माइनस इधर कितना हो जाता है 3 × 2 = 6, 0.006 इंटू 17 + 15, है ना। ये सॉल्व करना है इसको, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो कितना हो रहा है आपका ये कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन में आप लिख सकते हैं इसको 6.069, ये मेरा हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद 6.069, और ये मेरा हो जाता है 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना होता है 0.102 + 15, यानी ये जो मेरा हो जाता है 8 करते हैं तो 20.967, यही मेरा मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है, समझ गए। मार्जिनल कॉस्ट यही निकला, बहुत आसान था, छोटी सी बात है कि द मार्जिनल कॉस्ट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। मार्जिनल कॉस्ट एमसी हो गया, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए, चूँकि प्रोडक्ट आउटपुट के रिस्पेक्ट में करना, चेंज ऑफ आउटपुट भी कर सकते हैं, ऑफ आउटपुट एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह करके निकाल लीजिए, ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है द टोटल रेवेन्यू इज द रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय। कहता है कि एक सेल है जो कि एक्स यूनिट को सेल्स करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, RX 13x² + 26x + 15, है ना। तो कहता है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x = 7। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है ना, तो वो हम लोग देखते हैं सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का किसके रिस्पेक्ट में, वो यूनिट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यूनिट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करते हैं तो ये लिखते हैं द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू इट्स यूनिट सोल्ड। जितना यूनिट को हम लोग सेल करते हैं उससे कितना हमको प्राप्त होता है, टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त होता है, ये निकालना है। तो आपका कहता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, इसको हम लोग MR से डिनोट करते हैं, और ये मेरा जो होता है DRX/DX, यानी ये मेरा हो जाता है, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं DX² + 26 DX/DX + D15/DX, इधर हो जाएगा 13 × 2x + 26 × 1, और ये 0, ये 26x + 26, ठीक है, 26 + 26 सिंस
एक्स जो सोल्ड है वो यूनिट कितना है 7 है, तो 7 है, तो ये मेरा हो गया डी आर एक्स बाय डी एक्स, ये मेरा हो गया 26 इंटू 7 प्लस 26, 42 4 1 प्लस 26 208 है ना, ये 208 हो गया मेरा। क्या था, एकदम छोटा सा सवाल, द टोटल रेवेन्यू इज द रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय। इससे जो है एक्स प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्स यूनिट, और एक्स यूनिट को जो सेल करने से जो है वो जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो टोटल पेमेंट आता है, उसका जो है हमको निकालना है, इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और ये मेरा प्रोडक्शन टाइप है, और इसमें जो कहता है कि जब एक्स जो है 7 यूनिट को सेल करते हैं तो कहता है डी आर एक्स बाई डी एक्स, तो आउटपुट के अगेंस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट सॉल्व, जो यूनिट सॉल्व करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग, तो यहाँ एक्स यूनिट को सॉल्व करते हैं तो डी आर एक्स जस्ट वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विथ आउटपुट एक्स, यानी सोल्ड एक्स हो गया 13x स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये n हो गया, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ये 0 किसी भी का 26x प्लस 26, x इक्वल टू कहता है सॉल्ट कितना यूनिट है 7 डाल दिए, ये 208 हो गया, ठीक है। ये NCERT में 2 अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इक्वल टू 6। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका, तो 17 में यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना, ये कहता है एक सर्कल है, इसका रेडियस r है ना, और ये वैल्यू जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है इसका रेडियस का जो है, ये रेडियस के रिस्पेक्ट में ये एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एरियाज, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस r is given by a इक्वल टू पाई r स्क्वायर, है ना। ये क्या कहता है, ये हो गया सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, देन वी गेट, ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, डी ए बाय डी आर, ये हो गया पाई डी आर स्क्वायर बाय डी आर, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएगा, तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2r, ये हो गया 2 पाई r, बट r कहता है 8 इक्वल टू, तो डी ए बाय डी आर, r इक्वल टू 6, देयरफॉर 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस है सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द टोटल रेवेन्यू इज रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15, यानी कि जो यूनिट का जो सेल है वो 15 यूनिट का सेल है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 है। तो कहता है कि टोटल जो है इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, देयरफॉर एम आर इक्वल टू डी आर एक्स बाय डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना, देयरफॉर 3 डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 36 डी एक्स बाय डी एक्स प्लस 5 डी एक्स, तो ये मेरा हो गया 3, इसका एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और इधर 36 इंटू 1 प्लस 0, ये मेरा हो गया 6x प्लस 36, बट मार्जिनल कॉस्ट जो है सिंस r इक्वल x इक्वल टू दिया है मेरा 15, तो ये मेरा हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, ये 90 प्लस 36, ये 126, यही मेरा टोटल मार्जिनल
कॉस्ट रेवेन्यू हो गया, सॉरी टोटल रेवेन्यू का जो है वो कितना हो गया 126। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उसको भी इससे फ़ायदा मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग पढ़ाएंगे उस वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।